नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है अगर कानून ना हो, संविधान ना हो तो हमारे समाज का क्या हाल होगा? सोच सकते हो आप? समाज विदाउट कानून संविधान। तो अगर संविधान ना हो ना, अगर पुलिस का डर ना हो तो आप उस समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। समझते क्यों आप? कहने का मतलब ये है कि जो शांति है ना वो बंदूक की नाली से निकलती है, ये कहा गया है। अगर लोगों को कानून का और पुलिस का डर ना हो ना, आप देखिए क्या भ्रष्टाचार फैलता है सारे समाज में। समझ गए? आज की जो वीडियो है ना, मेरी बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कई लोग मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर पुलिस के अत्याचारों के ऊपर वीडियोस डालते हैं और उनको टारगेट करते हैं सिर्फ व्यूज इकट्ठा करने के लिए, और ये लोगों को आकर्षण पैदा करने के लिए कि देखिए हमने हमने पता नहीं कौन सी ये रिपोर्ट निकाल दी है। दोस्तों, पुलिस का काम ना, आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुलिस की फेवर भी नहीं है ना उनकी इंसल्ट है, रियलिटी है। आपको रियलिटी बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस पॉडकास्ट के जरिए कि जो पुलिस का काम है ना, वो कानून को इंप्लीमेंट करना है। कानून को इंप्लीमेंट करना पुलिस का सबसे बड़ा फर्ज होता है, वो करती हैं। और बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक ड्रेस में ही कई बार थानों में सोना पड़ता है। और कई बार इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि रात को 2 बजे 3 बजे भी कहीं एक्सीडेंट हो, अगर कोई कत्ल हो जाए, कोई वारदात हो जाए, तो पुलिस को अपने दल बल के साथ वहां पहुंचना पड़ता है। दोस्तों, कानून का डर और पुलिस की ड्यूटी, यही दोनों का कॉम्बिनेशन पुलिस की एक शख्सियत को बनाता है। अगर हम कहें ना कि पुलिस अत्याचार करती है जी, पुलिस ऐसा करती है, पुलिस कंट्रोल से अब बाहर हो जाती है, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, रियली बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर एक दिन एक एसएचओ या एक थाना प्रभारी के साथ अपना दिन बताइए। सुबह आप निकलिए उसके साथ 5 बजे 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और दिन में कितने चोर उचक्कों के साथ मिलना, कितने लुटेरों के साथ, कितने बलात्कारियों के साथ उनका सामना ही उन लोगों से होता है। इसलिए उनकी भाषा हार्श हो जाती है। आप कहते हैं ना कि पुलिस को बोलने की अकल नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है। दोस्तों, उनकी ये शैली बन जाती है। लोगों जिन एटमोसफियर में वो काम करती है ना, तो उनकी वो शैली बन जाती है। और अगर वो हार्ड शब्द नहीं यूज करेंगे तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो? आप कैसे मान लोगे कि एक चोर को वो रिक्वेस्ट करके कि भाई बता दे कहाँ माल रखा है, तूने चोरी कहाँ कहाँ की है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक कातिल को अगर वो रिक्वेस्ट करने बैठ जाए ना, प्लीज बता दे भाई तूने वो कत्ल क्यों किया, हथियार कहाँ छुपाए हैं, वो नहीं बताएगा। उनको मनवाने के लिए सख्ती भी जरूरी होती है। कानून का पालन करने के लिए पुलिस के पास और कोई साधन नहीं होता। अगर कोई बंदा दंगे फसाद करता है, कोई रैली, आप देखिए कई बार रैली में क्या होता है, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं तो पुलिस डंडा परेड करती है ना। तो उनका कारण मकसद इतना ये नहीं होता कि किन लोगों को परेशान करना। आपे से बाहर हो जाते हैं लोग जब संगठन में लोग होते हैं ना। लोग अकेले तो वो क्राइम करते ही हैं, कई बार संगठन में होते हैं ना पब्लिक, तब भी वो उनके पास एक ना अजब गजब ताकत शक्ति आ जाती है कि तोड़ो, हिंसा करो, एटीएम को लूटो, रेलवे स्टेशन को लूटो, तोड़ो, बसों को तोड़ो, है ना, टायर को आग लगा दो, आगजनी करो, दुकानों को आग लगाओ। तो उस सिचुएशन में पुलिस क्या करेगी? आप बताइए क्या करेगी? लठ ना चलाएगी तो क्या करेगी? हम बोल देते हैं देखो जी कैसे घड़ीस घड़ीस के मारा, कैसे उनको लपेट लपेट कर मारा, ये इन्होंने परवाह भी नहीं करी। माफ करना, पॉलिटिकल पर्सन भी लोगों की जो संगठन होता है ना, उनको उनका गलत फायदा जो उठाते हैं, उनका गलत फायदा उठाते हैं। उनको पता होता है कि हम आज तो 500-600 बंदे इकट्ठे हुए हैं, तो फिर टीयर गैस तो चलेगी, बुलेट्स तो प्लास्टिक की चलेंगी। संविधान और कानून को तो लागू करना ही है। ऐसे तो इन लुटेरों को और चोर चक्कों के हवाले समाज नहीं पे हम सौंप सकते। मैं किसी एक की बात नहीं कर, मैं पॉलिटिकल रैली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि अगर पुलिस सड़कों के ऊपर नाके ना लगाएं, लोगों के साथ अगर सीधी सीधी बात करें, तो उनका एक तरीका होता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि पुलिस अगर सख्त होती है ना, स्ट्रिक्ट होती है, तो उनका ये वे ऑफ स्टाइल होता है, उनको ऐसा काम करना पड़ता है। कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण वो उनको करना पड़ता है। आप देखिए,
आप ये मान के चलिए कि जो इंसान है ना, एक सोशल जानवर है, एक सामाजिक जानवर है, और ये जानवर उतना ही हिंसक है जितना जंगलों में बसे हुए जानवर है ना, उतना ही हिंसक, उससे भी ज्यादा हिंसक है। इंसान जो इतना हिंसक है, कोई जानवर इतना हिंसक नहीं है जितना इंसान है। और देखिए, अगर कानून ना हो ना, तो ये उड़ा दे पर खचे, अगर कोई लड़की देख ले, किसी औरत को देख ले तो उठा ले, अगर कानून का डर ना हो। अगर सड़क पे जाते जाते गाड़ी आप चला रहे हो, तो रास्ते में अगर कोई बंदा या बच्चा मिल जाए तो ऊपर से निकाल दें, ओवर स्पीडिंग करें, कानून अपना ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेंगे, ये लोगों के घर लूट लें, और अगर उनको पूछने वाला ना हो, माफ करना, अगर इनको पूछने वाला ना हो, संविधान ना हो, और इंप्लीमेंट करने वाली पुलिस ना हो, और भारतीय पुलिस ना हो, स्टेट पुलिस ना हो, तो इनका ये हाल क्या करेंगे, आप सोच नहीं सकते ये सिचुएशन क्या हो जाएगी। तो दोस्तों, पुलिस का डर भी चाहिए, डंडे का डर भी चाहिए, नहीं तो समाज उस रास्ते पे जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि समाज किस रास्ते पे जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो बनाने का मकसद ना तो पुलिस की फेवर करना है, ना उनका कोई विरोध करना है। मैं तो उनकी स्थिति, उनके ऊपर मेरा आज वीडियो बनाने का टॉपिक ये था कि मैंने फेसबुक पर देखा, लोग धड़ाधड़ ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं, ऐसी स्टोरीज डाल रहे हैं जिसमें पुलिस को हिंसक, क्रूल बताने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, पुलिस का काम बहुत डिफिकल्ट है। बड़ा इजी है कह देना कि पुलिस को मैनर्स नहीं है, पुलिस अत्याचार करती है, तो ये सब चीजें बकवास है। जिस एटमॉस्फेयर में वो काम करते हैं ना, उनको ये जरूरी होता है, कानून को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में अगर अगर कानून को छीके पे लटका देता है ना, तो उसको संभालना पुलिस की जिम्मेवारी है, दल बल के साथ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और पुलिस कई बार ओवर रिएक्ट भी कर जाती है, मैंने देखा है, कई बार ओवर एक्शन भी हो जाता है। और कई बार लेडीज होते हैं, क्राउड में लेडीज होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके ऊपर भी हाथ उठ जाता है। तो उनका मकसद इतना ये नहीं होता कि बच्चों को पर हानि पहुंचाना, औरतों को, वो एक प्रोसीजर में अचानक लपेटे में आ जाते हैं। तो ये एक कॉमन बिहेवियर है। और अगर आप कहें कि पुलिस में करप्शन है, देखिए जी, ये पर्चे डालते हैं और लोगों की शिकायत नहीं सुनते, तो मैं ये नहीं कहता कि सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं, हर प्रोफेशन में ऐसे लोग होते हैं जो करप्ट होते हैं, तो पुलिस कोई अलग तो नहीं है। अगर पुलिस में कोई बंदा कोई गलत करप्शन करता है, गलत काम करता है, रिश्वत लेता है ना, ट्रैफिक में देखा गया, ट्रैफिक पुलिस वाले कई बार हमने देखा है, वीडियोज देखी हैं, है ना, उसको वायरल कर देती हैं, तो ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता, पर उस बिना पर सारे पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी करार देना कोई कोई जायज नहीं है। पुलिस का काम नहीं है। और ये लोग जो वीडियोस बना के उनको उनको नेगेटिव प्रोजेक्शन करती है ना, तो ये बहुत गलत बात है। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं कई वीडियोस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, जानबूझ के दिखाया जाता है कि ये फला रिलीजन के लोगों को पुलिस टारगेट कर रही है, और ये फला मल्कि पर्सन कम्युनिटी है उसको टारगेट कर रही है। हाँ, पुलिस के ऊपर स्ट्रेस होता है, लोकल जो सरकार होती है, प्रदेश की सरकार होती है, कहीं ना कहीं उनका प्रेशर भी होता है, केंद्र सरकार का भी प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होते हैं। एक आईपीएस अधिकारी को पता होता है कि उसकी उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, और उसको कई बार तो उसको कई चीज़ें ओवर रूल करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें उनको समझना पड़ता है स्थिति को, और सबकी माननी पड़ती है। और लीडरों की जो अनपढ़ खतून जो लीडर होते हैं ना, उनकी भी बातें सुननी पड़ती हैं, और अनपढ़ लोग जो होते हैं ना, आईएएस आईपीएस को वो समझाने की कोशिश करते हैं, वो भी उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, बात छोटी सी है, सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर पुलिस काम करती है तो उनकी जो ड्यूटी बनती है, क्रुएलिटी करते हैं तो कई बार उसका रीजन होता है, अगर वो डंडा या लठ चलाते हैं तो उसमें पब्लिक जिम्मेवार होती है, और कभी करप्शन होती है तो कुछ होते हैं ऐसे पर्सन। मैं ये नहीं कहता कि सारी पुलिस ठीक है, सारी डिपार्टमेंट ठीक है, भारत में करप्शन खत्म हो गई है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे केसेस होते हैं, देखने सुनने में आते हैं कि फलां के ऊपर केस डाल दिया, नशे का केस डाल दिया पुलिस ने, ऐसे उनके ऊपर वेपन का केस डाल दिया, तो ऐसे चलता है, कई बार होता है। पर 95% जो होती है ना पुलिस, वो ठीक होती है, जैसे कि अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं।
पुलिस भी उसमें एक है, पर जो रियल डिफिकल्टी उनको होती है ना, आप महसूस भी नहीं कर सकते कि एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस के सिपाही, छोटे से छोटे एक कैडर से लेके बड़े कैडर तक कितना तनाव होता है। जितना छोटा कैडर उतना कम तनाव, जितना बड़ा कैडर उतना बड़ा तनाव। पुलिस को पुलिस फोर्स को मैनेज करना और अंडर पॉलिटिकल प्रेशर काम करना और लोगों को आंसरेबल होना, मीडिया को आंसरेबल होना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। कई बार तो कई स्टोरीज ऐसी बन जाती हैं और आप देखिए पैसा ले स्टोरी बना के पुलिस को पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो कई बार तो उनको चुप रहना पड़ता है। वो बोलते हैं कि नो आंसर, अभी नहीं, अभी छानबीन चल रही है, तो वो ठीक होते हैं। तो ये कहने का मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मैं आपकी वीडियो बनाने का सिर्फ छोटा सा मकसद ये था कि कानून का राज और पुलिस का राज अगर आप कहते हो ना, ये बड़े वो विरोध करते हैं, पुलिस राज हो गया जी, पुलिस राज हो गया, होना चाहिए, पुलिस का राज होना चाहिए। पुलिस संविधान को रिप्रेजेंट करती है, कानून को रिप्रेजेंट करती है, कानून को इंप्लीमेंट करने वाली जो फोर्सेस है वो पुलिस है। पुलिस का राज होना चाहिए इंडिया में, स्टेट में पुलिस का राज होना चाहिए, क्योंकि पुलिस राज ही गुंडा राज को खत्म करेगा। दोस्तों, ये वीडियो में मेरा जो थंबनेल था वो यही था कि पुलिस राज, लोग विरोध करते हैं, पुलिस राज क्या प्रॉब्लम है भाई, पुलिस राज ना करे। आप जब सो रहे होते हो तो सड़कों पर पुलिस गश्त करती है, रात को 1:30 बजे 2 बजे वो सोते नहीं है, टेंशन में, तनाव में होते हैं, आपकी नींद सुकून के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है चोर चक्का, तो उसकी वो करते हैं ना, छत्र परेड करते हैं ना, तो करनी पड़ती है। पुलिस का राज नहीं होगा तो जानवरों का राज होगा। ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। मेरा नटशल में मैंने आपको बता दी बात कि अगर पुलिस राज नहीं होगा तो जंगल राज होगा। तो हमको जंगल राज नहीं चाहिए, किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को जंगल राज नहीं चाहिए। हमारी बहू बेटियां, हमारी माएँ बहनें और हमारे बच्चे अगर सुरक्षित हैं, अगर सुबह जाके शाम को सुरक्षित वापस आते हैं ना, तो इट्स ऑल ड्यू टू द इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड स्टेट पुलिस सर्विसेज। ठीक है ना। तो मेरी कोई किसी की फेवर नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, छोटी मोटी चीजों को 5% को 500% मत बनाया करो। ठीक है ना। जो उनका सेक्रीफाइस है ना 95%, कफन भी तिरंगे में आता है भाई साहब। उनको पता नहीं होता पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी एम्प्लॉय को कि आज क्या होने जा रहा है, कि शाम को मैं घर वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, उनके लिए एक अंदर एक जज्बा होता है देशभक्ति का। ठीक है। ऐसे नहीं को पुलिस में भर्ती हो जाता है, बड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता है, बड़ी ट्रेनिंग होती है उनकी, बड़ा उनको एक मॉरल, एक वाइज उनको पर्सन बनाया जाता है। अब कंपैरिजन मत करना उन गलत बंदों के, अब ये कमेंट मत डाल देना कि कौन सी पुलिस की बात कर रहे हो आप, ऐसा तो होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो कई बार प्रदेश सरकार ऐसी होती, गलती से आ जाती है, हम कई लोग ऐसे गलती से चुन लेते हैं सरकारें जो करप्शन को बढ़ावा देती हैं, तो उनके राज में पुलिस भी वो ऐश करती है, वो एंजॉय करती है। ठीक है ना। तो ऐसा होता है, कई बार एक्सीडेंटली हो जाता है। पुलिस का कभी भी मतलब, पुलिस सदा फेवरेबल कंडीशन में काम करना चाहती है, वो चाहती है कि कानून को इंप्लीमेंट किया जाए, वो चाहती है। पर कई बार पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लोगों का प्रेशर हो जाता है, मीडिया का प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण वो कई बार अपने रास्ते से भटक जाती है। तो अल्टीमेट मकसद पुलिस राज होना चाहिए, और पुलिस राज कानून का राज है, कानून का राज है। तो अगर हाँ, मैंने देखा कि यूएस पुलिस है, हमारी पुलिस को भी ना थोड़ा सा एडवांस होने की जरूरत है। इस स्टेज में, इस पॉइंट में, इस जगह पर ना मैं अपनी वीडियो को रोककर ये बात भी एक एडवाइस देना चाहूँगा पुलिस को कि जो एल्डरली पर्सन है, प्लीज उनको ना आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, लेडीज को रिस्पेक्ट दीजिए, बच्चों के ऊपर आप अत्याचार मत कीजिए, स्टूडेंट्स एजुकेशन होती है तो उनको ऐसे मत डील कीजिए, और एक अच्छा समाज सृजने की आप की ओर अग्रसर हों। तो कई बार मैंने इंडियन पुलिस सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप मानोगे नहीं, यूएसए में जो आम पुलिस है ना, उनके पास एक लकड़ी का बैटन होता है, सिर्फ डंडा इतना छोटा सा होता है, और उनके पास वो शॉक गन्स होती हैं जो कि किसी आदमी को सीरियसली हिट नहीं करती हैं। उनके पास टीयर गैस होती है। तो पहली बात तो वो किसी को थप्पड़ वगैरह ऐसे मारते नहीं है। वो जब भी आप कोई कानूनी आप गाड़ी चला रहे हो तो बड़े रिस्पेक्टफुली आप बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ गाड़ी से बाहर आइए, अपने कागज़ चेक कराइए। आप अपना हाथ स्टेयरिंग से भी उठा नहीं सकते, समझ गए आप।
उनको पता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से पुलिस का सायरन हूटर बजा, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप गाड़ी साइड पे रोक लो। और जब गाड़ी रोकते हो तो ऑफिसर आपसे जब बात कर रहा है तो आपने स्टीयरिंग से हाथ नहीं उठाना है। ये मैनर्स है वहां पर। अगर आप स्टीयरिंग से हाथ उठाते हो या डैशबोर्ड की तरफ आप हाथ उठाते हो, तो इसका मतलब आप वेपन निकालने लगे हो और पुलिस सुरक्षित है तो आपको शूट भी कर सकती है। ऐसा रूल है वहां पर अमेरिका में। और अमेरिका की पुलिस के पास, उनके पास बैटन होता है इलेक्ट्रिक, वहां पर गन्स नहीं होती। स्पेशल एक्शन, अगर पुलिस को पता चले, यूएस पुलिस को पता चले ना कि किसी जगह पर आर्म्ड अटैक हुआ है, तभी स्वाट निकलती है, तभी वो वेपन्स जो धारण की पुलिस होती है ना, वो निकलती है, स्वाट निकलती है। उनके पास टेक्टिकल फोर्सेस है। आम पब्लिक के लिए वेपन्स नहीं है। हमने कई बार देखा है कि AK-47 लेकर, LMG लेकर और बड़े मॉडर्न वेपन लेकर नाके लगे हुए हैं। किसी घर पे दबिश देनी है कि कोई सर्च करना वारंट है, तो वेपन लेकर वहां पर ऐसे पुलिस आ धमकती है कि जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा क्रिमिनल्स है। और वो डराने की पुलिस कई बार कोशिश करती है। तो आम आदमियों के ऊपर आपकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतना आपके पास इंफॉर्मेशन और आपकी स्टडी होनी चाहिए, पुलिस के पास इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास कि आप सिचुएशन को विद इन सेकेंड भांप लें कि ये सिचुएशन वेपन्स की है कि सिर्फ समझाने बुझाने की है। हर बात पर हथियार नहीं निकाला जाता और हर बात पर थप्पड़ और लात घूसे नहीं बरसाए जाते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि लोग भी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। आज एक दौर चल पड़ा है, जब भी कोई पेपर मांगता है पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक का जो अधिकारी पेपर मांगता है, तो उसके ऊपर वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो कई बार छीना झपटी होती। आप एक ऑफिसर की वीडियो बना रहे हो, वो अपना काम कर रहा है, आप प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या हो क्या, आप किसी की आप वीडियो शूट ही नहीं कर सकते हो। आप नहीं कर सकते किसी की शूट बिना परमिशन। आप किसी वो बोलता है जी मैं तो शूट करूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। क्यों? तू दूरदर्शन का पत्रकार है, तू GTV का पत्रकार है कि तेरे को नहीं रोक सकता है। अगर कोई बंदा आप पुलिस की वीडियो बनाने लगे, भाई साहब आप पुलिस स्टेशन की भी वीडियो नहीं बना सकते, पुलिस स्टेशन के अंदर जाके भी वीडियो नहीं बना सकते, किसी पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी आप वीडियो नहीं बना सकते हो। ठीक है ना? तो ये बातें आप, जब पब्लिक एक्साइटेड हो जाती है, अगर उसका फोन खींच के पकड़ लेता है वो पुलिस अधिकारी, तो बोलते हैं देखो देखो मेरे को मारा, धक्का मारा, ये किया, तो पुलिस भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है। मेरा ये पुलिस को भी एक एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आपा मत खोइए। मानते हैं कि आपका बहुत स्ट्रेस वाला काम होता है, आपको काम करने का इतनी टेंशन होती है, आप एक दिन रात लगा देते हो। कई बार तो अपने बच्चों को मिले भी आपको 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। VIP ड्यूटीज लगती हैं, सड़कों के ऊपर उनको खड़ा रहना पड़ता है, धूप में, सर्दी में, बरसात में उनको खड़े होना पड़ता है। और VIP सिक्योरिटी में उनके साथ दम छल्लों की तरह जो नेता लोग हैं उनके साथ चलना पड़ता है। तो ऐसे में आपके पास स्ट्रेस होता है। पर कृपा करके मेरी हाथ बांध के आपको रिक्वेस्ट है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि शायद पुलिस ने ये वीडियो स्पॉन्सर की है। नहीं, कई कमियां होती हैं। धुआं निकलता है तो आग तो होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं तो पब्लिक बोलती भी है। तो ये भी सुधार की जरूरत है। इंडियन पुलिस सर्विसेज में कहीं ना कहीं एथिक्स की भी वैल्यू चाहिए, इनकी भी सेशन होने चाहिए। हर पुलिस ऑफिसर, हर छोटे से छोटे जो जो ऑफिसर है और जो सिपाही है, उस लेवल से लेकर IPS तक की एथिक्स वैल्यूज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 1 वीक की ट्रेनिंग हर पुलिस जो है, पुलिस की वो उनका ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर होना चाहिए कि पब्लिक से कैसे बात करनी है, उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, ये भी जरूरी है। अगर पुलिस और हमारा समाज मिलकर, हम भारतीय लोग मिलकर एक चलेंगे तो कानून का राज होगा। पुलिस का राज से अब डरिए मत, इसको एक शगुफ्ता मत बना लीजिए, इसको आप एक 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 कीवर्ड ना बना लीजिए कि पुलिस का राज हो गया। पुलिस का राज होना जरूरी है। अगर पुलिस का राज नहीं होगा तो क्या आप चाहते हैं कि गुंडा राज हो? आप चाहते हैं कि गुंडा राज हो? नहीं होना चाहिए। हमारी बहन बेटियां, हमारी माएँ, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो पुलिस उनको सुरक्षित करती है, हमारा संविधान उनको सुरक्षित करता है। तो पुलिस का साथ देना चाहिए। आप पुलिस के साथ बिन मतलब को बहस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर कभी भी आपको पुलिस सड़क पर रोकती है, आपकी गाड़ी की चेकिंग करवाती है, पहले उनको नमस्कार कीजिए, उनको विश कीजिए, उनका हालचाल पूछिए। सब सब कुशल मंगल है, आप चेकिंग कर रहे हो, मैं आपके साथ कोऑपरेट करता हूँ, ठीक है ना? उसके साथ को ऐसे आप प्रेस्टीज इशू मत बना। तूने मेरी गाड़ी कैसे रोक ली? तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ? क्या तेरे माथे पे लिखा तू सरपंच है, तू MLA है, तू क्या है? क्या है तू? नागरिक है, काम नागरिक है, तेरे माथे पर लिखा तू क्या है? अगर पुलिस अगर आपको रोकती है तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप उनको कोऑपरेट कीजिए, उनको कोऑपरेट कीजिए। वो बेचारे अगर हार्ड शब्द आपको बोलते हैं ना, तो उनको बोलिए भाई साहब स्टॉप प्लीज,
रिलैक्स, मैं उतर गया हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं तब जाऊँगा जब आप बोलोगे, तब जाऊँगा, मैं खड़ा हूँ, हर डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊँगा, अगर मेरी गलती होगी तो आप मेरे को फाइन कर सकते हो। वो आदमी 1 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगा, वो पुलिस अधिकारी 1 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने देखा है बड़े-बड़े एमएलएज़ होते हैं, एमपीज़ होते हैं, वो टटपूंजी नेता लोग होते हैं छोटे-छोटे, वो टोल प्लाज़ा पर डेढ़-डेढ़ 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ निकालते हैं और टोल प्लाज़ा पर 20 रुपए की पर्ची दिखाने के लिए अपनी हेंकड़ी दिखाते हैं कि तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ? वो बोलता तेरी औकात नज़र आ रही है, तू 20 रुपए देने लग कि तेरी औकात नहीं है, तू बोलता मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं नेता हूँ। ठीक है ना? तो ऐसा जिद मत किया कीजिए किसी भी अथॉरिटी के साथ। जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे टोल प्लाजा है, कहीं भी जहां भी सरकार ने ड्यूटीज लगाई हुई है ना लॉ एनफोर्समेंट की, तो उन अधिकारियों के साथ आप लड़ो मत, झगड़ो मत, उनके साथ आप तकरार मत कीजिए, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके लिए आपका जीवन सुगम बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी को सुकूनमयी बनाते हैं, आपको टेंशन मुक्त बनाते हैं, आपको रात को नींद के लिए आपको वो वचनबद्ध हैं, आपकी अच्छी नींद हो। आर्मी बैठी है बॉर्डर पर और पुलिस बैठी है आपकी गलियों में घूम रही है, तो आपकी सुरक्षा के लिए घूम रही है। दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, नटशल में आपको पता चल गया होगा कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को ये आंसर था जो लोग अक्सर पुलिस 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 करते रहते हैं, उनको बोलते हैं जी राक्षस हैं, ये फलाने हैं, ये अत्याचारी हैं, ये पुलिस वाला गुंडा है, ये वर्दी वाला गुंडा है, ये ऐसे शब्द बोलते हो ना, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। एक दिन आप ना एक हफ्ता उनके साथ बिता के देखिए थाने में, आपको पता चलेगा किन किन लोगों के साथ उनको उनका मुकाबला होता है कि क्या क्या वो बातें करते हैं। भाई साहब, सड़क पे खड़े होते हैं ना तो लोग रिवॉल्वर निकाल लेते हैं गैंगस्टर लोग, और तड़ातड़ गोलियां चलती हैं, भागने को रास्ता नहीं मिलता। तो उस सिचुएशन में पुलिस काम करती है। अगर आप सड़क पर खड़े हो ना, कोई आपको बंदा लठ मार दे, थप्पड़ मार दे, तो आप भागने की फिराक में होते हो कि ये तो बंदा भावी हो गया मेरे ऊपर। सिर्फ उसके पास कोई हथियार नहीं होता, तभी आप भागने की तैयारी करते हो। पर माफ करना, पुलिस नाके पर खड़ी होती है और गैंगस्टर को रोकती है, बाई चांस गाड़ी रोकती है तो गाड़ियां से AK-47 की तड़ातड़ वो निकलती है ना, ब्रश निकलते हैं। तो पुलिस जब 2-4 उनके आदमी शहीद हो जाते हैं तो बाकी मुकाबला करते हैं ना, तो वहां का सीन देखने वाला होता है। आप जैसा बंदा ना जो ये बोलता है ना कि पुलिस राज गुंडा राज, ये आपका आप नजर भी नहीं आते, आपकी सिर्फ जूती पर पड़ी वहां पर जमीन पर नजर आती है जो भागते वक्त आपने छोड़ दी थी। तो दोस्तों, कहना बहुत इजी है और निभाना ड्यूटी बहुत मुश्किल है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद से इतना ही था कि प्लीज पुलिस की रिस्पेक्ट कीजिए, अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट कीजिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की आप रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि उनको एक एक पावर मिले, लोगों के साथ उनको काम करने का मजा आए। और पुलिस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मन स्ट्रेस है, आपके पास कुछ वीक पॉइंट है, आपके पास ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो प्लीज आम पब्लिक जो है आपके साथ है, आप भी पब्लिक का साथ दीजिए, आप भी उनके साथ प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से उनसे बात कीजिए। अगर नाके पर कोई बंदा मिलता है तो प्लीज उनको खींचने के बार उसको घसीट के निकालने की जरूरत नहीं है, प्यार अदब से बात कीजिए। और लोग भी आपको प्यार करते हैं, सारा समाज पुलिस की रिस्पेक्ट करता है। आप देखिए, सर बोलते हैं ना पुलिस को, चाहे उसके पीछे डर हो, जो भी हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी सर जी, क्या बात होगी, आपने गाड़ी रुकवाई। हमारे आम बंदे के लिए तो वो तो सभी को बोलता बोलता कोतवाल बोल देता है, सभी को थानेदार बोल देता है, सिपाही को, एक अनपढ़ आदमी, एक गरीब आदमी, एक गांव देहात का बंदा, तो कोई भी एक सिंपल सिपाही भी आ जाए ना तो उसको बोलता है थानेदार जी मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने गलती नहीं की है। इतने वो भोले लोग होते हैं, वो स्टार्स नहीं देखते हैं पुलिस के, वो पुलिस की जो खाकी वर्दी है ना उसको रिस्पेक्ट देते हैं। सभी लोग जो भारत के निवासी है ना, वो खाकी की वर्दी की रिस्पेक्ट करते हैं और उसको सत्कार देते हैं। और पुलिस को भी मेरी ये एक रिक्वेस्ट है हाथ बांध के कि प्लीज आप भी पब्लिक के साथ ना एक ऐसा एक मुकाम बनाइए कि पब्लिक और आप सब मिलकर हम एक सेफ समाज, एक सुरक्षित समाज की एक संरचना करें, और जिसमें सभी को एक सेफ्टी हो, सभी सब एक साथ प्यार के साथ रहें, और हमारा संविधान जिंदा रहे, और हमारा कानून और हमारा इंडियन पीनल कोड जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो एजेंसीज को शत शत नमन है, जिन्होंने अपनी अपनी जान कुर्बान की, अपनी शहीदियां दी पुलिस ऑफिसर्स ने माड़े हालात में और नक्सलवादी क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी करते अपनी जान दी। जहां आतंकवादी घटनाएं होती हैं उन स्टेट्स में पुलिस ने ऑफिसर्स ने जवानों ने अपनी जान दी, उनको
नमन है, शत शत नमन है। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो क्लोज करता हूँ और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।